गुड मॉर्निंग टू ऑल इंडियन मैथ्स ए टू जेड फैमिली में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। आज का सेशन प्रॉफिट एंड लॉस का रहने वाला है। एक सेशन मैंने आपको पहले भी करवाया है, आप उसको जाके जरूर देख लीजिए, वो बेसिक है। आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लास्ट तक बने रहिएगा। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ये सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, राम किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीदता है तो वह इसे कितना में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछता है। मैं 3 क्वेश्चन लिखा हूं मैं, और ये तीनों क्वेश्चन मतलब 3 टाइप है। 3 क्वेश्चन का मतलब 3 टाइप है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। इसको टाइप समझिए आप, ठीक है। तो हम क्वेश्चन आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। राम किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीदता है, तो खरीदता है मतलब क्या, सीपी मैंने कल के वीडियो में बताया। सीपी मतलब कितना है, 500 रुपया वो किसी वस्तु को खरीदने के लिए लगाया, ठीक है। अब वह कहता है कितना में बेचे वह कि इस पर 20% का वो उसको क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो चूंकि प्रॉफिट वो चाह रहा है, कितना प्रॉफिट, और उसको चाहिए कितना, 20% का उसको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। अब ये बताइए, उसका एसपी पूछ रहा है कि कितना एसपी है उसका, वो कितना में बेचे। क्वेश्चन में आपका सीपी दिया हुआ है 500 रुपया, प्रॉफिट दिया हुआ 20% का उसको लाभ हुआ है। अब उसका एसपी पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम होल वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक है। डब्ल्यू भी होल वैल्यू। होल वैल्यू क्या होता है कि जब लाभ होता है तो वो जुड़ जाता है। होल वैल्यू यहाँ पे चूंकि 20% का लाभ है तो 120/100 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी में अगर 20% की हानि होती तो मेरा डब्ल्यू भी जो है वो 80/100 होता, जबकि यहाँ 20% का लाभ है, इसलिए मेरा होल वैल्यू क्या होगा, 120/100 होगा, ठीक है। अब जब हमको एसपी निकालना हो, ध्यान से समझिएगा, एसपी निकालने के लिए सीपी में होल वैल्यू से सीधा गुना करते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एसपी बराबर होता है सीपी इंटू होल वैल्यू, ठीक है। यहाँ सीधा गुना लिख देते हैं, सीधा गुना, ताकि आपको याद रहे। सीधा गुना कहने का मतलब क्या है कि जैसे है उसी तरह गुना कर दीजिए, जिस तरह से है उसी तरह गुना कर दीजिए। यानी कि एसपी निकालने के लिए सीपी में आपको होल वैल्यू से क्या करना है, सीधा गुना करना है, ठीक है। अगर आपको सीपी निकालना है तो एसपी में आपको क्या करना है, होल वैल्यू से गुना करना है, वो भी कैसा, उल्टा गुना करना है, रिवर्स मल्टीप्लाई करना है, उल्टा गुना। उल्टा गुना करने का मतलब क्या हुआ कि 120 नहीं लिख के 100/120 लिखना है आपको। 120/100 सीधा हुआ, 100/120 उल्टा गुना हुआ। तो फिर से मैं इसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। एसपी निकालने के लिए सीपी में होल वैल्यू से सीधा गुना करेंगे, सीपी निकालने के लिए एसपी में होल वैल्यू से उल्टा गुना करेंगे। इस चीज को आप लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और इस फॉर्मूला से अगर आप बनाते हैं तो 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा हो तब, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने होल वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया है, सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया ही है। एसपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीपी में सीधा गुना करते हैं। सीपी मेरा कितना है, 500 है, तो 500 में गुना कर दीजिएगा किससे, 120/100 से। अभी जस्ट मैंने बताया एसपी निकालने के लिए सीपी में होल वैल्यू से सीधा गुना करते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए क्या आ जाएगा, 12×5 = 60, मतलब 600 रुपया। यानी कि 500 रुपया के सामान को वो 600 रुपये में बेचेगा तो उसको 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का आंसर आपने सॉल्व किया, उसका आंसर कितना निकल के सामने आया, 600 रुपया आपको निकल के सामने आया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। काफी हेल्पफुल रहेगा, आप इसको 1-2 बार देखिए, बार बार, ताकि आपको चीजें समझ में आसानी से आए, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आपका है, कहता है कि राम किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा था, और इस क्वेश्चन में वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा था। तो सबसे पहले दिया क्या है वो हम लिख लेते हैं। तो एसपी हमारे पास दिया है कितना, 600 रुपया दिया हुआ है, और प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो 20% का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, होल वैल्यू निकालेंगे। तो होल वैल्यू मेरे पास 120/100 आ जाएगा, ठीक है। अब सीपी निकालने के लिए एसपी में कैसा गुना करते हैं, उल्टा गुना करते हैं ना। तो एसपी मेरे पास कितना है, 600 रुपया है, तो 600 रुपया में उल्टा गुना कीजिएगा 100/120। तो देखिए ये 5 बार में कट जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 500। सीपी कितना रहा होगा, 500 रुपया रहा होगा, ठीक है।
तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब इसी दोनों का मिश्रित रूप जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, राम किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। 600 में बेचने पे 20% का लाभ होता है, तो वह उसे कितना में बेचे कि उसे 40% का लाभ हो। ध्यान से समझिएगा। अब इसमें क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो पहला जो होल वैल्यू निकलेगा, देखिए यहाँ 2 होल वैल्यू निकलेगा। क्यों 2 होल वैल्यू निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 2% दिया हुआ है। देखिए 1% यहाँ दिया हुआ और 1% आपका यहाँ दिया हुआ है। अगर आप यहाँ से होल वैल्यू निकालते हैं तो समझिएगा आपका होल वैल्यू कितना निकलेगा, 2 होल वैल्यू निकलेगा। एक तो निकलेगा 120/100। क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका एसपी दे रखा है, एसपी कितना दे रखा है, एसपी आपका दे रखा है 600 रुपया दे रखा है। प्रॉफिट 1 P1 मतलब 20% दिया है, तो आपका होल वैल्यू 1 जो निकलेगा वो 120/100 निकल जाएगा। P2 यानी प्रॉफिट 2 जो दिया है वो 40% दिया है, तो आपका होल वैल्यू 2 जो निकल जाएगा वो 140/100 निकल जाएगा। ठीक है। अब हमको पूछता है कितना में बेचे कि वो उसको 20% की जगह पे कितने का लाभ हो जाए, 40% का लाभ हो जाए। 600 रुपया में बेचता है तो 20 का लाभ होता है। पूछता है कितना में बेचे, SP2 पूछ रहा है कितना में बेचे कि उसे 40% का लाभ हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। जो दिया हुआ है SP1 दिया हुआ है, तो SP1 में पहले हम होल वैल्यू से उल्टा गुना करके CP निकाल लेंगे। तो ठीक है 100/120 कर लेते हैं। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, CP निकल जाएगा, निकलेगा ना CP। जब हम SP में होल वैल्यू से उल्टा गुना करते हैं तो क्या मिलता है, CP मिलता है कि नहीं मिलता है। अब CP में जब होल वैल्यू से सीधा गुना करेंगे तो SP मिलेगा ना, तो 140/100 कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, SP मिल जाएगा। ठीक है। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए, बस वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12×5 60, 5 बार में कट गया, ये 100 और 100 गया, 14×5 70। इसका मतलब है कि उसका आंसर कितना निकल के आएगा सामने, 700 रुपया उसका आंसर हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा था ना कि कितना में बेचे कि उसे 20 की जगह पे कितना हो जाए, 40। तो इसका मतलब इसका अगर इस क्वेश्चन में हम 600 रुपये की जगह पे अगर 700 रुपये में बेचे होते तो हमको 20% की जगह पे 40% का लाभ हो गया होता। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों क्वेश्चन यानी कि 3 टाइप काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। ठीक है। ये जो आज का सेशन है ये आपके सभी एग्जाम में, चाहे वो बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, ठीक है, SSC CGL हो, MTS हो, सभी में काम देने वाला है। और BEd का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है हाल फिलहाल में ही, ठीक है, जिसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है, तो आपको उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। इसलिए इसको आप अगेन देखिएगा और इसका फेयर भी आप बनाते चलिएगा। ठीक है। आज मैं वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ, वीडियो का सेशन लंबा हो जाएगा इसलिए यहीं रोक रहा हूँ। आप इसको शेयर जरूर कर दिया कीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।